बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं क्या? बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं, लेकिन बातों का मतलब समझना किसी किसी को आता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार। दोस्त, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप मेरे मोटिवेशन से पढ़ाई करेंगे, यदि आप मेरे अनुसरण से होकर पढ़ाई करेंगे, आपको भाई मैं कसम से कहता हूं कि आप साल से 2 साल के अंदर आप सरकारी जॉब पाकर आप अपने माता पिता को खुश कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि यही जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहां से भी जल निकलेगा। न हो मायूस न घबरा ए मेरे साथी अंधेरे से, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको आज इस वीडियो में यही बताना चाहता हूं कि यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं, तो हम किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे। आज मैं आपको 5 बातें बताना चाहूंगा। यदि आप मेरे 5 बातों को फॉलो कर लिए ना दोस्त, तो यदि आप सही में ऑनलाइन में पढ़ाई करते हैं, तो आप अपने जीवन में साल से 2 साल के अंदर सक्सेस हो जाएंगे दोस्तों। तो मैंने ऊपर में क्या लिखा है दोस्तों कि पढ़ने के तरीका के साथ मन कैसे लगाएं। तो दोस्तों देखिए, आजकल के बंदे बहुत सारे, लगभग 80% बंदे ऐसे हैं, 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं। और यदि वो छात्र चाहते हैं कि हम ऑनलाइन स्टडी करके अपने जीवन में सफल हों, तो ये मेरे 5 बातों को अनुसरण कीजिए, तो आप अपने जीवन में बहुत ही कम समय में सफल हो सकते हैं दोस्तों। मैंने लिखा है यदि आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं ना, तो मेरे इन 5 बातों में मैंने प्रथम बार लिखा है कि आप टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करें। जब भी आप पढ़ाई करें तो आप टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करें, क्योंकि आजकल के बंदे बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अपने माता पिता के दबाव में आकर तो पढ़ाई करते हैं, और वो अपने माता पिता को दिखाने के चक्कर में क्या करते हैं कि क्लास तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो प्रॉपर नोट्स नहीं बनाकर पढ़ाई करते हैं। जिसके कारण होता क्या है कि उसे कोई भी चीज समझ में नहीं आता है। जिसके कारण होता क्या है कि कुछ दिन पढ़ाई करने के बाद वो पढ़ाई उससे बोझ लगने लगता है। जिसके कारण वो छात्र क्या करता है कि वो पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई न करके अपने माता पिता के दबाव में आकर वो पढ़ाई करते हैं, जिसके कारण वो सफल ही नहीं हो पाते हैं। इसीलिए कहना चाहूंगा दोस्त, यदि आप चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सफल हो, यदि आप अपने माता पिता के परिश्रम को समझते हैं, तो जब भी आप ऑनलाइन स्टडी करें, तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन स्टडी करने वक्त टाइम टेबल के साथ जरूर पढ़ाई करें, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। मैंने दूसरा बात यह लिखा है कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई करने के साथ जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो एक अच्छी जगह चुनें, एक अच्छा माहौल बनाएं। क्योंकि आजकल के छात्र होते क्या है कि जहां भी मान के चलिए ना कि जहां भी उनसे समय मिलता है ना, जैसे दरवाजे पर उसे समय मिला, कुर्सी पर बैठ जाते हैं और क्लास को देखना शुरू कर देते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि वो प्रॉपर एक तो नोट्स नहीं बना पाते हैं, और आस पड़ोस के लोग जब उसके पास आते हैं ना, तो वो छात्र क्या करते हैं कि वो क्लास भी देखते हैं और आसपास के गप भी सुनते हैं, जिसके कारण उसे प्रॉपर पढ़ाई समझ में नहीं आ पाता है। इसीलिए कहना चाहूंगा कि जहां भी आप पढ़ाई करते हैं ना, तो उस जगह पर एक जगह बनाएं, एक प्रॉपर रूम में पढ़ाई करें। तब यदि आप दोस्तों सही में चाहते हैं ना कि आप अपने माता पिता के परिश्रम को समझें, क्योंकि आजकल के बंदे तो हमारे सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ही लगे हुए हैं। इसीलिए कहना चाहूंगा कि आप मेरे इन बातों को यदि अनुसरण करेंगे, तो आप साल से 2 साल के अंदर आप अपने जीवन में सफल होंगे। मैंने चौथा बात यह लिखा है कि जब भी आप पढ़ाई करेंगे तो हमेशा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि हम जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं ना, तो पढ़ाई करने जब भी हम बैठा करते हैं, तभी हम अपने पास मोबाइल को रख लेते हैं। मोबाइल को आसपास में रखने से क्या होता है कि ज्यों ही हमारे फ्रेंड का मैसेज आता है, तो हम सड़क से क्या करते हैं, उन मोबाइल के तरफ अट्रैक्शन हो जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि हम 100% अपने पढ़ाई को नहीं दे पाते हैं, और वही पढ़ाई ऐसे यदि ये काम बार बार होते रहता है, बार बार होते रहता है, तो यह हमारी हैबिट बन जाती है, और हैबिट बनने की वजह से हम अच्छी तरीके से 100% पढ़ाई पर नहीं दे पाते हैं। और बहुत सारे ऐसे बार बार ये काम होने पर ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, और एक ऐसा समय आता है कि हमें पढ़ाई बोझ लगने लगता है। इसीलिए मैं आपको एक सही कहना चाहूंगा कि जो मेहनत आज आपको सबसे बड़ी दर्द लग रही है ना दोस्तों, यदि आप इसी दर्द को ऐसे ही झेलते रहे, तो आपको मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, यही दर्द आपकी एक मेहनत की चाबी बन जाएगी, यही दर्द आपकी एक मेहनत की लकीर बन जाएगी। इसीलिए आप अपने मेहनत पर फोकस कीजिए और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कीजिए। और मैंने 5वां बात ये लिखा है कि जब भी आप स्टडी रूम में पढ़ाई करते हैं, तो स्टडी रूम में जब भी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आप इसमें से मेरे जितने भी व्यूअर होंगे ना, लगभग 70% व्यूअर ऐसे होंगे जो कि ऑनलाइन स्टडी करते होंगे। यदि जो भी व्यूअर मेरे ऑनलाइन स्टडी किया करते हैं, तो वो जब भी पढ़ाई करें, तो वो अपने रूम के अंदर क्या क्या रखकर पढ़ाई करेंगे, वो अपने रूम के अंदर टेबल और एक कुर्सी पर वो छात्र क्या करेंगे, बैठकर पढ़ाई करेंगे, और टेबल पर वो छात्र अपने बुक या तो मतलब मोबाइल को रखकर पढ़ाई करेंगे। तब होता क्या कि हम पूरे कंसंट्रेट के साथ उस चीजों को समझ पाते हैं। इसीलिए कहना चाहूंगा कि जब भी आप पढ़ाई करें, तो अपने रूम के अंदर
स्टडी टेबल और चेयर को लेकर पढ़ाई करेंगे। तो मैंने आपको ये ऑनलाइन स्टडी करने के 5 बात क्या क्या बताए, मैंने आपको क्या क्या बताया कि पढ़ने के तरीके के साथ यदि आप मन लगाना चाहते हैं, यदि आप सही में चाहते हैं कि मैं अपने माता पिता के परिश्रम को समझता हूं, तो आप मेरी इन 5 बातों को सब पालन किया कीजिएगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करें, क्योंकि हमारे जीवन में चाहे हम क्यों ना कोई भी काम कर रहे हो, चाहे हम रनिंग कर रहे हो, चाहे हम उठक बैठक कर रहे हो, चाहे कोई भी क्यों ना काम कर रहे हो, चाहे हम पढ़ाई ही क्यों ना कर रहे हो, तो हम पढ़ाई चाहे जो भी क्यों ना काम कर रहे हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फोकस करेंगे कि हम टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करेंगे। ठीक है। और मैंने दूसरा बात यह लिखा है कि जब भी हम पढ़ाई करेंगे तो ऑनलाइन जब भी स्टडी करेंगे तो हम एक नोट्स के साथ पढ़ाई करेंगे। और मैंने तीसरा बात यह लिखा है कि जब भी हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के लिए हम अच्छी जगह को चुनेंगे, तभी आप अपने जीवन में सफल होंगे। और मैंने चौथी बात यह लिखा है कि जब भी आप पढ़ाई करेंगे तो एक कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आजकल के बंदे ऐसे होते हैं 2-4 दुल्हनिया को पटा रखे रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो अच्छी से पढ़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जो महबूबा हुआ करती है वो तुरंत से मैसेज करते हैं और वे बंदे उस मैसेज पर अट्रैक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण वो 100% पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहूंगा कि जब भी आप पढ़ाई करेंगे 100% कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करेंगे। और मैंने 5वां बात यह लिखा है कि आप स्टडी रूम के अंदर टेबल और चेयर लेकर ही पढ़ाई करेंगे, क्योंकि स्टडी जब तक कहा जाता है ना कि यही जज्बार हाथों हर मुश्किल का हल निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या यहीं से जल निकलेगा, न हो मायूस न घबरा ए मेरे साथी इस अंधेरे से, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इसीलिए कहना चाहूंगा कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के समय आप अपने रूम के अंदर स्टडी टेबल और चेयर को अवश्य रखा करेंगे, तब आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। इसीलिए कहना चाहूंगा कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार दोस्तों।